अजय प्रभु प्रभु जी कंटिन्यू करें प्रभु। हाँ प्रभु जी स्टार्ट। ओके, थैंक यू। तो ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं। लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन को मात्र भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से क्रम से सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। उसको कुछ चिंता नहीं करना है, तो केवल मन को भगवान के चरणों कमलों में लगा करके कोई समय काल देश कुछ नहीं देखना है। धीरे धीरे वो क्या करेगा, सारी इंद्रियों को अपने बस में कर करके और सब कुछ उसकी इंद्रियां भगवान में लग जाती है। और इसके बाद में वो परम सत्य से सदाकार होने का यही मार्ग है। अपने आप वो भगवान से तदाकार हो जाएगा, भगवान से उसका संबंध खोया हुआ संबंध जुड़ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी समय में करने से नहीं, भगवान की भक्ति कभी भी कोई भी समय काल पे मिल जाती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि काल स्वतः है, भगवान है, भगवान स्वतः ही काल है। तो हमको उसकी चिंता नहीं करना। अब तो जो काल है, जो भगवान है, काल के मालिक भगवान स्वयं है, तो मैं उन्हीं का तो ध्यान कर रहा हूँ। तो फिर बाकी मेरे को किसी देवता, काल, समय किसी की भी चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं। नेक्स्ट, मन स्वबुद्धया अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निर्णयेत तम आत्मनि आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध धीर लब्ध उपशांति विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी अमृषित बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव में तदाकार करे और फिर जीव को परमात्मा, जीव माने आत्मा में, आत्मा में तदाकार और फिर जीव को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्ण तुष्ट जीव तुष्टि की चरम सीमा को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। हरि बोल। तात्पर्य, मन के कार्य सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसार में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति नाभिकीय अस्त्रों की खोज में जाती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो जीवन के पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए, भगवत धाम जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अर्थात जब उसकी भौतिक बुद्धि रहती है तो उसका ज्ञान जो बुद्धि है वो किस चीज के लिए, वो नाभिकीय अस्त्रों की खोज में ज्यादा से ज्यादा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या क्या किया जाए, किस प्रकार सुरक्षा के लिए हमें नए नए तरह के अस्त्रों का आविष्कार करना, मतलब ये सब चीज में जाता है। लेकिन जो जिसकी भगवान में, अध्यात्म में जिसकी बुद्धि टिकी हुई है, तो वह जीवन के पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए, भगवत धाम जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अतः मन को उत्तम तथा अमिश्रित बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। पूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। तो जो वास्तविक बुद्धि होती है, जो वास्तविक ज्ञान होता है, वो भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है, न कि इस भौतिक जगत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग नए नए तरह के संस्थाओं के आविष्कार करने के लिए होता है। मनुष्य को तो इतना तो समझना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों का पालन करता है और ये सब की सब भौतिकता से प्रभावित है। 3 गुणों के चलते ये सारी चीजें प्रभावित है, किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करते हुए वह निरंतर दुखी रहता है। और इस तरह जो जितना भी प्रयत्न करता है, इस जितने भी कार्य करता है भौतिकता के डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है, हमेशा दुखी ही रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उससे भगवान की दिव्य प्रेमावृत्ति की सूचना प्राप्त होती है। तो जब सही स्रोतों से इसकी खोज करता है, सही स्रोत का मतलब शास्त्रों से, अब जब वो भगवान के भक्तों से मिलता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, मेरे को अपनी बुद्धि कहाँ पे लगानी चाहिए। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके, अर्थात भौतिक वस्तु, भौतिक संबंधों, समाज, देश का जितने भी भौतिक चीजों की सेवा न कर करके भौतिकतावादी मनुष्य से दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस पर मन शुद्ध अनन्य बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। अर्थात हमने अभी पढ़ा था
इच्छा को कभी भी बदला नहीं जा सकता। सेवा को बदलना जीव का स्वरूप होता है कि उसको सेवा करना, वो न किसी की सेवा करेगा। अब प्रश्न उठता है किसके प्रति इच्छा की जाए और किसकी सेवा की जाए। तो जब तक हमारी भौतिक मन रहता है, भौतिक बुद्धि रहती है, भौतिक बुद्धि का मतलब इसको बोलेंगे दुर्बुद्धि। भौतिक बुद्धि का मतलब हो गया दुर्बुद्धि। तो जब तक हम लोग क्या है इस भौतिक जगत की सेवा करते हैं, परिवार, देश और केवल भौतिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हमें यदि बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो हमारा मन भगवान की सेवा, अर्थात हमारी जो बुद्धि है भौतिकता से हट कर करके भगवान की सेवा में लग जाती है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण एक है। अतएव अमृषित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दर्शक नहीं रह जाता, अपितु भगवान द्वारा दिव्यता से दृश्य हो उठता है, माने भगवान का दर्शन कर पा सकते हैं। जब जीव साक्षात भगवान द्वारा देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा जीव पर अधिकार जमाते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। अर्थात केवल उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा रह जाती है और इसके अलावा वो कोई भी दूसरे कार्य नहीं करता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धों पर शांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। हरि बोल। ये देखिए केवल भगवान का ध्यान करने से, भगवान का बारे में चिंतन करने, भगवान के बारे में सुनने से सारी जितनी बढ़िया बातें, सारी जो कलुषिता है स्वतः ही खत्म हो जाती है और वो केवल लालसा, उसकी लालसा किसमें रह जाती है, भौतिक लालसाओं से उसको निवृत्ति मिल जाती है और भगवान की वो सदैव केवल लालसा करता रहता है। न यत्र काल अनिमिषाम पर प्रभु कुतनुदेवा जगताम ये ईश्वरे, न यत्र सत्वं न रजतम च न वे विकार न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह जाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, उन जिन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार रहता है, भौतिक कारणार्णव या भौतिक प्रकृति ही रह पाती है, कुछ भी नहीं रहता है। न तो कि जब उसको हमने पढ़ा था लब्धोपशांति मीन्स पूर्ण आनंद की उपलब्धि, अभी जस्ट हमने पढ़ के गया था पिछले तात्पर्य में पूरा, कि जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में जो काल की जो श्रेष्ठता, माने काल इतना विनाशकारी श्रेष्ठता है और जो देवी देवताओं के नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणी के ऊपर शासन की शक्ति है, इन सब से पीछे किसी की हमें परवाह नहीं रह जाती। तात्पर्य पढ़ते हैं, विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है कि काल से कोई अछूता नहीं है, काल के चक्र में सबको रहना पड़ता है। चींटी से लेकर के हमने पढ़ा था ब्रह्मा तक, अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो कि सत्य लोक में रहते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, वो काल के प्रभाव से ग्रसित होते हैं। तो विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, लेकिन वो आध्यात्मिक धरातल पर जो भगवान के भक्त हैं, जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, वो उसका काल का कोई महत्व नहीं। क्यों महत्व नहीं है हम लोग याद करेंगे, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है वो धीरे 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 भगवान के नजदीक जाता चला जाता है। अगला उसको डर नहीं है कि उसको तो मालूम है कि मेरे को इस भौतिक जगत में तो आना ही नहीं है। तो काल का जो प्रभाव है तो मृत्यु तो हमको दिलाता है, लेकिन हमारी तो जब भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान के निकट चले जाएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बात रह ही नहीं जाती है। तो जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात ही नहीं रह जाती है तो काल हमारा क्या कर पाए। काल तो उसके लिए है जो भौतिक जगत में फंसा हुआ है,
और उसी के ऊपर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्कर चलता रहता है। भक्त के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता, भक्त को इससे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं रहता। काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के रूप में प्रकट होता है और ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक सर्वत्र पाए जाते हैं जहां लोगों की आयु अत्यधिक है। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र चंद्र सूर्य वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि चंद्र वरुण देवता ये तो स्वर्ग लोक है, ये तो जो स्वर्ग लोक के जो देवता है उसमें उनको उनकी क्या बात है, जब ब्रह्मा तक इसे अछूते नहीं है काल से, अर्थात उनकी भी मृत्यु होती है। विभिन्न देवताओं द्वारा सांसारिक प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव की अनुपस्थिति रहती। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं, हरि बोल। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। जो अभी हमने डिस्कस किया, उसको कोई भी डर नहीं रहता। सारे जीव प्राकृतिक विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य स्थिति में भक्त गुणातीत अर्थात सतो रजो तमो गुणों से परे होता है। उसका कोई तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है और वो न काल से डरता है और वो हमेशा निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई भी भौतिक जगत से कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती। दो लाइन छोड़ पड़ते हैं, ये इसमें लिखा इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूँ उसका सामूहिक या मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता, माने मैं की भावना नहीं रह जाती है, ये बोला। उसके बाद क्या बोलते हैं, भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब उसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है, हरि बोल। तो किस प्रकार यही भौतिक जगत है, जितना हम उसके प्रति आकृष्ट होते जाएंगे उतना उसमें फंसते जाएंगे और हमारी इतना दुर्लभ मनुष्य योनि को वो नष्ट कर देगा। जिस प्रकार पतंगा अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और जब अग्नि में जाता है तो उसको वो जला डालती है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत की आसक्ति हमारे को जला डालेगी और हमेशा हमें जन्म मृत्यु जाति के चक्कर से हम उभर नहीं पाएंगे। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है और तो प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता, प्रत्युत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। जैसा कि भगवत गीता में 7-19 में कहा गया है, वासुदेव स्वरमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। इससे सूचित होता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कारणाना लालसा कोई भी रहता है। उपर्युक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह योगी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में प्रकट होती है। ठीक है, तो इस तरह बताते हैं ये योगी दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग हमने पढ़ा है कि निर्विशेषवादी भक्त होता है, निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं, भक्त क्या भगवान के धाम में चला जाता है। ठीक है, भगवान पूर्णतः सच्चिदानंद स्वरूप है, जबकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति केवल सत्य तथा चित्त है। वैकुंठ लोक भी सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः भगवान के वे भक्त भी जो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं सच्चिदानंद प्राप्त करते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि सत्य चित्त और ज्ञान। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये शायद सबको क्लियर होगा, हमने गीता में पढ़ा था। ब्रह्म इसका मतलब यह सत्य, केवल उसको सत्य का ज्ञान होता है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं सत्य और चित्त दो उनको मिलता है, और जो पूर्ण भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, साकार रूप के प्रति की भक्ति करते हैं, उनको सत्य चित्त और आनंद तीनों मिलता है, अर्थात सच्चिदानंद होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अतः भगवान के विभक्त भी जो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं सच्चिदानंद प्राप्त करते हैं। उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ में बहुत लिखा है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख विषयों कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन किया, किंतु इसमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचे थे, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया। तो सिंपल चीज है कि अगर हम लोग ज्ञान योग करें, केवल अगर जब तक भक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो हमको भौतिक जगत से छुटकारा पा जाएगा। देखिए सारी जगह पर
मुक्ति को इसने एकदम निम्न स्तर पर लिया गया। प्रभुपाद जी के जितने तात्पर्य में, अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ब्रह्म ज्योति तक चले जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, भौतिक जगह से छुटकारा पा जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती है तब तक ये हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे कर्म वो अधूरे है। अतः हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम लोग भगवान के धाम जा करके सच्चिदानंद अर्थात सत्य चिन्ह और आनंद की प्राप्ति कर सके। ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट, परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत यत न इति अतत उत्सी शिक्षवः विसर्ज्य दौरात्यम अनन्य सौहृदा हिदा उपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर भी प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान के पूर्ण एक रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। हरि बोल। जो कि अब वो क्या परम ज्ञानी हो जाता है, जो भगवान का भक्त होता है वो परम स्थिति का उसको पता, क्योंकि तो उस परम स्थिति जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से, वो केवल उसी चीज पर ध्यान करता है, उसी चीज की आकांक्षा करता है, 1% केवल जिसमें वो भगवान से संबंधित, वो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। माने भगवान के समरी में भगवान के साकार रूप पर ही वो ध्यान करता है, उसी की भक्ति करता है। ये यहाँ पर बोला गया। भगवत गीता में मद धाम, मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है, और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम में जिसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा उसके साथ आने से बहुत ही दूरी पर है, न तो सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता है, न प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित है और भौतिक सूर्य से अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में ये भगवान को अपना एकमात्र विश्वास मित्र तथा सुहृद मानते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे सांसारिक प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते, केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोग स्पष्ट दिखते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म मतलब वैकुंठ लोक के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, उसी के प्रति हमारे जो भक्त है आसक्ति रखते हैं, और किसी चीज से उनको किसी चीज का लेना देना नहीं रहता है। फिर थोड़ा सा बीच में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि वो डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। बीच में थोड़ा सा पढ़ा, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, इस तरह बैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। अर्थात जो परम स्थान है, जो इस श्लोक में बोला गया, जहाँ परम आनंद है, जो परम हमारा आश्रय है, वो भगवान का धाम है और कोई दूसरा चीज नहीं है। ये हमें याद है। नेक्स्ट, इततम ब्रह्म मुनि तु उपरमेत व्यवस्थित विज्ञान दिक्वीर्य सुरंदित आशय स्वपाशरणिना आपिड्य गुदम तत अनिलम स्थानेषु सत्यसु उन्मयेत जित क्लम। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्णतः स्थिर होना जाना चाहिए, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ होना। मनुष्य को वायु द्वार को, गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में ऊपर ले जाना चाहिए, और तब शरीर का त्याग करना चाहिए। हरि बोल। ये जो ध्यान हमने जो पढ़ा, धारणा, ध्यान और समाधि की, इस प्रकार धीरे धीरे कर करके समाधि के बाद में क्या है आता है, लिबरेशन, मुक्ति। ठीक है, तो किस प्रकार ये किया, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार हम धीरे धीरे प्राण वायु एक एक करके 6 प्रमुख स्थानों ऊपर ले जाना चाहिए, और तब शरीर का त्याग करना चाहिए। ठीक है, इसको तात्पर्य हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, उस हाँ, समय मरणासन में इतनी वो होती है कि ये सब करने की कहाँ सोच आदमी सकता है। जब मरणासन स्थिति में होता है
तो ये सब कैसे सोच सकता है कि मेरे को यहाँ तक श्वास ले जानी है, करनी है? माता जी तो यहाँ पर ये भक्तों को दरकार नहीं है। अच्छा, तो भगवान को दरकार है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो स्वतः ही अपने आप है। ये जो अष्टांग योग करते हैं ना, जो परमात्मा पर जो ध्यान करके धीरे धीरे वो जो है योगियों के लिए है। तो भक्त के लिए हमने कहा था ना, वो कोई चीज की वेट नहीं करता, खाली हरि नाम का करता है। ठीक है ना। लास्ट में प्रभु पढ़ जी, सकते हैं, आपको यदि प्रभु पूरा जी, पढ़ना। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। अब तो ऐसा हो गया है चैंटिंग करते करते कि छींक भी आती है तो हरे कृष्णा निकलता है। तो हरि अब तो वो अब तो अब तो प्रभु जी ऐसा है कि यदि ये प्राण निकलेंगे तो हरे कृष्णा ही निकलेगा लास्ट में, और कुछ नहीं निकलेगा प्रभु हरि जी। बोल। तो ये है जो हम लोगों के भक्तों के, इसकी कोई चीज की दरकार नहीं होती है। ठीक है ना, तो वो स्वतः ही होता है। नेक्स्ट, नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्य उर्सितम नयेत मुनि तथा अनुसंधाय दिया मनस्वी शतालु मूलम सन के नयेत। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। तो वायु की गति के 6 चक्र हैं, ये जस्ट पढ़ ले सकते हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या वायु यान का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालुमूल पर स्थित किया जाता है तो विशुद्ध चक्र मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, तस्मात् भ्रुवो अनतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्त आयतन अनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्त अधर्म अकुंठ दृष्टि निर्विघ्य मूर्धन वृषिजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगों को अपनी प्राणवायु दोनों भोगों के मध्य लाना चाहिए, और तब प्राणवायु से सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मानंद पहुंचना चाहिए, ब्रह्मरंध पहुंचना चाहिए, तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्याग रहे और भगवत धाम वापस जाने की विधि संतुलित है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवत गीता में सबसे अधिक काल तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग है, और मनुष्य को यह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक में इतनी दीर्घ आयु की आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम लौटना या उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि ऐसी भौतिक तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से विज्ञ हो। परम दृष्ट्वा निवर्ते विषयामिनी वर्तन्ते निराहास्य देश। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रभु विराम करेंगे, एक श्लोक और कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी देखिएगा, हम लोगों ने जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं रिपीट कर लेते हैं कि जो भी है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। और दो तरह के लोग हैं, जो एक विराट पुरुष पर ध्यान करते हैं, और जो एडवांस योगी हो जाते हैं तो वो किस पर ध्यान करते हैं? हृदय में परमात्मा के ऊपर में ध्यान करते हैं। और किस तरह वो धीरे धीरे ध्यान कर करके उनको क्या मिलता है, वो लोग क्या है, लिबरेशन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार एक ही चीज बताते जा रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, जो उसको ये कोई चीज की दरकार नहीं होती है, वो तो केवल हरि नाम का जप करता है शुद्ध भक्तों के संग में रह करके, और उसको करते करते ही उसके अंदर में सारी योग्यताएं अपने आप स्वतः ही आ जाता है।
वो ज्ञानी बन जाता है, वैरागी बन जाता है और सीधा भगवान के वो धाम चला जाता है। उसको और ये सारी कोई भी दरकार नहीं होती है। अब थोड़ा सा एक ये जरूरी नहीं है, ये देखेंगे अभी आगे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्या जरूरी है कि अगर हम ये जो अष्टांग योग की विधि है, अष्टांग की जो विधि बताया गया है, इसके माध्यम से कि क्या इसी दो विधि से ही लिबरेशन प्राप्त होता है। तो कई बार इसमें बताएंगे हम लोग, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट समरी बता देता हूँ कि जो लोग विराट रूप पर ध्यान करते 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 हुए के बाद भी जिसकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अर्थात वो ध्यान नहीं कर सकता है, माने धारणा, ध्यान और समाधि, मतलब समाधि तक वो नहीं जा सकता, तो उसकी क्या गति है। तो हमने याद है, हमने डिस्कस किया था क्रम मुक्ति के बारे में किया था, वो हम लोग आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो समरी में ये क्या है। अब आप बोलेंगे प्रभु पाद जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने इतना ये सब क्यों लिखा है, क्या किया? इसलिए लिखा है कि हमको मालूम होना चाहिए कि भक्ति कितनी सरल, और प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की इतनी बड़ी कृपा है जिसके माध्यम से हम इजली भगवान के धाम जा सकते हैं। और ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि इस कलयुग में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए जानना बहुत है। नंबर 1। नंबर 2, फिर रिपीट करेंगे, कई बार कहीं नाम अपराध नहीं हो जाए क्या, क्योंकि बोले कई बार होता है ना प्रभु ये तो बहुत नाम अपराध, ये चीज जो शास्त्रों में लिखी है गलत नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन समय काल देश के अनुसार प्रभुपाद जी बताते रहते हैं कि हमको क्या करना है। यही आचार्य गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है ना। तो ये चीज सारी विदेश एकदम बोनाफाइड है, सब कुछ सही है कि विराट रूप पर ध्यान करना है, आत्मा पर करना है, काल क्रम के द्वारा कैसे मुक्ति होती है, ये सारी चीज जेन्युइन है, इसमें कोई गलत नहीं है, हमेशा याद रखें। ऐसे नहीं करते, रिजेक्ट नहीं कर सकते इन चीजों, लेकिन इनके कंपैरिजन में हमको जो प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है, चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का वो दिया, बहुत सुलभ है, इजी है, और इजीली हम भगवान की भक्ति प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रभु जी, हाँ प्रभु। इस श्लोक में जो है ना अनुवाद में, ये भक्ति जोगी क्यों बोल रहा है? जोगी बोलना चाहिए ना। प्रभु सुनिए, जो भी है एक बात आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली सब लोग नोट कर लेंगे, जो भी है कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तो परम लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अल्टीमेटली वो भगवान से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो योगी भक्ति होगा ही होगा अल्टीमेट। वो जाकर खाली फर्क इतना है कि वो बहुत कई करोड़ों सालों के बाद में होता है, या कोई जो बहुत भाग्यशाली होता है वो ज्ञान योगी भी, जैसे कि ज्ञान योगी होते हैं, जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मभूति न, तो जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात जब वो 3 गुणों से, जब भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, अब वो बोलता है मेरे को आनंद का अनुभव हो रहा है, अब मैं भौतिक जगत, उस समय वो ब्रह्म ज्योति में भी जा सकता है और वो भगवान की भक्ति से भी जुड़ सकता है। तो मुक्ति दोनों को मिलती है, लेकिन जो भक्ति है मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है कार्तिनाथ कृष्णदास प्रभु? हाँ, ये हमेशा याद रखें, रिजेक्ट किसी को नहीं कर सकते हैं। ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, सबको भगवान की, लेकिन इट डिपेंड्स, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो केवल ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है या फिर वो भगवान के धाम जाना चाहता है, मुक्ति। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, ये नहीं, असली जो जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, भगवान के चरणों में जाकर के भक्ति। तो इसीलिए पूरे भागवतम में आप देखेंगे प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है, सब चीज बताएंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बोलेंगे कि जीवन लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति, नॉट ओनली मुक्ति। ठीक है,
तो ज्ञानी को भी धिक्कारना नहीं है, ज्ञानी, क्योंकि वो लोग भी तो भक्ति में भगवान, अल्टीमेटली तो उनको भगवान के धाम ही जाना है भक्ति, लेकिन स्वयं लंबी प्रोसेस है, थोड़ा लंबा समय लगता है, ये बात यही शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे और कृष्णा एक- प्रभु जी। दंडवत हाँ, प्रणाम प्रभु जी। माता जी। और जस्ट अजय प्रभु कोई मैसेज या कोई भी अनाउंसमेंट? नहीं, मैसेज तो फिर मैं अपना कोई डिम्पल माता जी कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? हाँ, डिम्पल माता जी कुछ मैं बोल रही थी प्रभु जी, हाँ मैं बोल रही थी प्रभु जी, मैं एक पहले तो जाने के लिए बोली थी, फिर कैंसिल हो गया था मेरा कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कल मैं मीनू माता जी को वापस बोली थी जाने के लिए, तो वो बोल रही है 45 सीट था जो हो चुका है, तो अगर पॉसिबल हो तो करवा दीजिए ना, मैं भी हाँ जाना हाँ चाहती हूँ। माता जी जरूर है, थोड़ा मैं अजय प्रभु से बात करूंगा। देखिए जस्ट मैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर दिए। तो यहाँ पर जो भक्त अजय हाँ। प्रभु 2 मिनट ले सकते हैं क्या? हाँ 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 बात प्रभु कर जी, सकते हैं? हाँ 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 प्रभु देखिए क्या है कि पहले जैसे मेरी अरुण प्रभु सबसे बात हुई थी, सब लोगों को ये चिंता थी कि प्रभु आप ऐसा करना चाहिए कि अगर कैपेसिटी 45 है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 ज्यादा लोगों को एकोमोडेट नहीं करना चाहिए। हाँ। नहीं तो वो थोड़ा वो होता है तो नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा आराम भी रहता है और सामान वगैरह रखने की भी सुविधा रहती है, मैंने यू आर कंफर्टेबल। तो जब मैंने वैसा ही किया था, जब मेरे पास में परसों शाम तक 40 बस, मैंने बस की बता रहा हूँ, बस के 40 लोगों तक का आया था, तो मैंने 45 का बुक किया। उसके बाद में मीनू माता जी के 1 जन बढ़ गए, ऐसे कर करके 2-3 जन और बढ़ गए, तो अब ये 45 तक पहुंच गया है। तो अब आप लोग सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। अजय प्रभु, प्रभु दो जी चीज हो रूम सकती का है। प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोल रही रूम हाँ, का मैं रूम प्रॉब्लम नहीं होगा, रूम का का तो इश्यू मैंने नहीं है बात माता कर जी। लिया। हाँ, रूम का इश्यू हाँ, नहीं है बस का अगर डिम्पल मत। हाँ, तो उसका 2 ही चीज हो सकता है, मैं अजय प्रभु से एक बार बात कर लेता हूँ। उसकी 2 ही चीज हो सकती है कि मैं बस वाले से बात करूं कि बड़ी बस और लेते हैं तो उसमें 3/2 रहता है, तो बहुत लोग भक्त लोग बोलते हैं प्रभु 3/2 नहीं चलेगा, क्योंकि 3/2 में क्या है ना, 3 जन एक संग बैठते हैं तो थोड़ा निकलने में होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बीच में स्पेस भी बहुत कम होती है। और डिम्पल माता जी, मैं चेष्टा कर सकता हूँ तो 99% हो सकता है आपका एकोमोडेट, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कोई भक्त कैंसिल करता है आज में, तो आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। एक तो ये हो, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 1 जन कैंसिल करना चाहता है मेरे ग्रुप से, तो डिम्पल माता जी का हो सकता है। हरी वो, चलिए बहुत बढ़िया। ये डिम्पल माता जी की प्रॉब्लम हमारी हरि बोल। अर्चना माता जी ने सोल्व कर दी। सॉल्व कर दी। तो फिर हरि अजय बोल। प्रभु हम लोग इसी को रखते हैं ना, फिर वो 45 सीटर को ही रखते हैं। सब लोग ओके कर रहे हैं? हाँ ठीक है प्रभु जी। इसी को थोड़ा रखते हैं, थोड़ा मैनेज करेंगे। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो और Thank जो you, भी प्रभु जी। इंफॉर्मेशन रहेगी, मैं अपना ग्रुप बनाया है तो मैं उसमें सब फिर पोस्ट कर दूंगा हाँ, इन्फॉर्मेशन। अजय प्रभु पूरा हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अजय प्रभु को। पूरा एकदम उन्होंने पूरा, देखिए मैंने केवल उनको थोड़ा समय दिया था, पूरा रूम का डिटेल का फटाफट उन्होंने सब बना के रूम अलॉटमेंट भी कर दिया है। तो सब लोगों को आज वो कर देंगे, व्हाट्सएप में दे देंगे, तो सब लोगों को अपना रूम के बारे में भी, माने ग्रुप वाइज सबको मालूम ग्रुप पड़ लीडर को जाएगा। मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ दे रहे हैं इंडिविजुअली, वो। मैनेज कर ले। अजय प्रभु जी। ठीक है ना? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं एक चीज हरे बोलना कृष्ण भूल गया प्रभु था जी, अजय दंडवत प्रभु, प्रणाम, दंडवत सबको प्रभु जी। बोलेंगे मास्क, ऑल विल वियर मास्क, वो थोड़ा ध्यान रहे, वो अपने लोग मास्क, सैनिटाइजर और अम्ब्रेला और वाटर बोतल, ये 4 चीज इसने रेनी जरूर सीजन कैरी कर, वो कैरी भी कर ले। वो भी आप ऐड करवा दीजिएगा। पोस्ट कर दूंगा मैं भी हरे सब कृष्ण, information। ठीक है। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। बहुत-बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत बाबू, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो आज का सेशन ये हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने सोमवार क्लास करेंगे। कल हरे अपने मायापुर यात्रा के लिए जा रहे, श्रीपुर मायापुर धाम की जय। हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि